अल्लाह के नाम पर जो बहुत दयालु है। अल फतिहा अन हन। सबसे दयालु अल फतिहा हंत्री। मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। अल बकरा तू सफदू। मैं निकट हूँ, मैं उन लोगों को उत्तर देता हूँ जो मुझे पुकारते हैं। अल बकरा दू एटिसे। अल्लाह उन लोगों से प्रेम करता है जो पश्चाताप करते हैं और अपने आप को शुद्ध करते हैं। अल बकरा दू तुनिनी। अल्लाह धैर्यवानों के साथ है। अल बकरा तू सगित्री। अल्लाह अच्छे काम करने वालों को प्यार करता है। अल बकरा दू 95। अल्लाह उन लोगों से प्रसन्न होता है जो उसके लिए बलिदान करते हैं। अल बकरा दू 27। अल्लाह उन लोगों को बुद्धि प्रदान करता है जिन्हें वह प्यार करता है। अल बकरा दू 59। अल्लाह सत्कर्मियों से प्रेम करता है। अल्लाह इमरान 3। अल्लाह उदार, धैर्यवान और क्षमाशील लोगों से प्रेम करता है। अल्लाह इमरान 3। अल्लाह उन लोगों से प्रेम करता है जो उस पर भरोसा करते हैं। अल्लाह इमरान 359। अपने आप पर अत्याचार ना करो, निस्संदेह अल्लाह तुम्हारे प्रति दयालु है। अल्लाह न्यायी लोगों से प्रेम करता है। अल माइदा वह। अल्लाह ने अपने लिए दया का आदेश दिया है। अल अनम 2। और जब तुम्हारे पास ईमान वाले आ जाए तो कहो कि तुम पर सलाम हो, तुम्हारे रब ने अपने आप पर दया की है। अल्लाह की दया भलाई करने वालों के निकट है। अल अराब 2। मेरी दयालुता में सभी चीजें समाहित हैं। अल अराब 7। अल्लाह सत्कर्मियों से प्रेम करता है। अत तौबा 9। अल्लाह पैगंबर और ईमानदारों के साथ है। अत तौबा 9। अल्लाह शांति के घर स्वर्ग की ओर बुलाता है। यूनस 10। अल्लाह निकट है, उत्तरदायी है। हुड अल सेक्शन। अल्लाह सबसे अच्छा रक्षक है, सबसे दयालु है। यूसुफ चूप 6। निस्संदेह अल्लाह के स्मरण में ही दिलों को विश्राम प्राप्त होता है। यदि तुम कृतज्ञ हो तो मैं तुम्हें कृपा में बढ़ाऊंगा। इब्राहिम उवैसू। मेरे दासों को सूचित करो कि मैं क्षमा करने वाला दयालु हूँ। अल हिजर 6। अल्लाह उन लोगों के साथ है जो उससे डरते हैं और भलाई करते हैं। अन्नहल 6। अल्लाह को पुकारो या रहमान को पुकारो, जिस भी नाम से पुकारो उसके सबसे अच्छे नाम है। अल इसरा 7। निस्संदेह जो लोग ईमान लाए और अच्छे काम किए, रहमान उनके लिए स्नेह स्थापित करेगा। भयभीत मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सुनता और देखता हूँ। ताहा 24। अल्लाह तुम पर सदा नजर रखता है। अल हज 6। सिवाय उन लोगों के जो पश्चाताप करे, ईमान लाए और अच्छे कर्म करे, अल्लाह उनके बुरे कर्मों को अच्छे कर्मों से बदल देगा। जब वे उसे पुकारते हैं तो कौन संकटग्रस्तों को उत्तर देता है। अन्नामल 2। और जो लोग हमारे मार्ग में जिहाद करते हैं, हम उन्हें अपने रास्तों की राह दिखाएंगे। और उसकी निशानियों में से यह भी है कि उसने तुम्हारे लिए जोड़े पैदा किए ताकि तुम उनमें शांति पाओ। वह वही है जो तुम पर आशीर्वाद देता है और उसके फरिश्ते भी उससे ऐसा करने के लिए पूछते हैं। अल अहजाब 34। सलाम। एक दयालु रब का एक शब्द। यासीन 35। आकाशों और धरती का और जो कुछ इन दोनों के बीच है उसका रब है। वह सर्वशक्तिमान क्षमाशील है। अल्लाह की दया से निराश मत हो जाओ। अज-जुमर 39:3। मुझे पुकारो, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। गफीर 46। वास्तव में जो लोग कहते हैं हमारा रब अल्लाह है और फिर दृढ़ रहते हैं, फरिश्ते उन पर उतरते हैं। फुसिलात 3। हे ईमान वालो, यदि तुम अल्लाह की सहायता करो तो वह तुम्हारी सहायता करेगा। वह वही है जिसने मुसलमानों के दिलों में शांति अवतरित की। अल फतह 4:4।
हम उसके गले की नस की तुलना में उसके करीब है। कप 56। हम तो पहले भी उससे विनती करते थे। निस्संदेह वह अत्यंत दयालु है। क्या भलाई का इनाम भलाई के सिवा और कुछ नहीं। और रहमान 65। और हम उससे तुमसे ज्यादा करीब हैं, लेकिन तुम नहीं देखते। अलवकिया 61। और वह तुम्हारे साथ है जहां भी तुम हो। अल अदीद 64। और जो कोई अल्लाह से डरता है तो वह उसके लिए एक निकास बना देता है और उसे उस जगह से प्रदान करता है जहां वह उम्मीद नहीं करता है। क्या वह नहीं जानता जिसने पैदा किया है? और वह अल्लाह सब कुछ जानता है, सब कुछ जानता है। तो अपने महान रब के नाम की स्तुति करो। तो दयालु धैर्य के साथ धैर्य रखो। अलमारीज 75। अपने रब से क्षमा मांगो। निस्संदेह वह सदा क्षमा करने वाला है। हे लोगों, तुम्हारे दयालु रब के बारे में तुम्हें किसने बहकाया है? और वह क्षमाशील दयालु है। अलबुरुज 84। उनके रब के पास उनका इनाम सदैव रहने के बाग हैं, जिनके नीचे नदियां बहती हैं। तो जो कोई एक अणु के वजन का भला करेगा वह उसे देखेगा। अज-जलजला 97। निस्संदेह कठिनाई के साथ आसानी भी होगी। वास्तव में कठिनाई के साथ आशा होगी। अशरह और सू। फिर उस व्यक्ति के बारे में जिसका तराजू भारी है अच्छे कर्मों से। अलकरीरा सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और अच्छे काम किए और एक दूसरे को सच्चाई की सलाह दी और एक दूसरे को धैर्य की सलाह दी। कहो, वह अल्लाह है जो एक है। धैर्य और प्रार्थना के माध्यम से सहायता प्राप्त करे। अल बकरा 2:4। तीनों के बीच कोई गुप्त वार्तालाप नहीं होता सिवाय इसके कि वह उनका चौथा है। अल मुजादिला 7। अल्लाह अपने दासों के साथ विनम्र है, वह जिसे चाहता है प्रदान करता है। अस्सूरा 42। और जो कोई रहमान की याद से मुड़ता है हम उसके लिए शैतान बना देते हैं और वह उसका साथी होता है। कोई भी नहीं बचाया जाएगा सिवाय उसके जिसके लिए अल्लाह दया करता है। अद्दुकान 4:4। मुसलमानों से कह दो कि जो लोग अल्लाह के दिनों से नहीं डरते उन्हें माफ कर दे। अल-जथिया 2। और मैंने जिन्नों और मनुष्यों को तभी पैदा किया है कि वे मेरी उपासना करें। और यह कि वह है जो हंसाता है और रोता है। अन-नजम 3। शायद अल्लाह तुम्हारे और जिन लोगों को तुम दुश्मन समझते हो उनके बीच स्नेह स्थापित कर दे। अल-मुम्तहना 67। और एक और अनुग्रह जिसे तुम प्यार करते हो अल्लाह की ओर से विजय और एक आसन विजय। असफ 3। हे ईमान वालों, सच्चे तौबा के साथ अल्लाह की ओर तौबा करो और अपने रब का नाम ले और उसके लिए पूरी भक्ति के साथ समर्पित हो जाओ। अल मुजम्मिल 73। जिस दिन रूह और फरिश्ते पंक्तियों में खड़े होंगे वे उस व्यक्ति के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे जिसे रहमान ने अनुमति दी हो। और तुम तौबा नहीं कर सकते सिवाय इसके कि अल्लाह तौबा करे जो सारे जगतों का रब है। तो याद दिलाओ, तुम तो बस याद दिलाने वाले हो। अल-गशिया 2। धर्मी लोगों से कहा जाएगा, हे निश्चिंत आत्मा, और तुम्हारा रब तुम्हें देने जा रहा है और तुम संतुष्ट हो जाओगे। अद-उह 93। क्या अल्लाह सबसे अधिक न्यायी न्यायाधीश नहीं है? अतिन-9। निस्संदेह उस दिन उनका रब उनके बारे में पूरी तरह से जानकार है। फिर उस दिन तुमसे निश्चय ही प्रसन्नता के बारे में पूछा जाएगा। तो अपने रब को पुकारो और बलिदान करो। अल-कौथर 1:2। फिर अपने रब की स्तुति करो और उससे क्षमा मांगो। निस्संदेह वह तौबा स्वीकार करने वाला है। यदि तुम अल्लाह से प्रेम करते हो तो पैगंबर का अनुसरण करो, अल्लाह तुमसे प्रेम करेगा। अल इमरान 3:3।
अल्लाह एक ऐसे लोगों को लाएगा जिन्हें वह प्यार करता है और जो उसे प्यार करते हैं। अल-माइदा व उबरू। सच्चे मुसलमान वे हैं जिनके दिल थरथराते हैं जब अल्लाह का उल्लेख किया जाता है। अल-अनफाल 2। अल्लाह ने पैगंबर और ईमानदारों की ओर दयापूर्वक रुख किया। अत-तौबा 9:7। और उन लोगों के साथ धैर्य रखो जो अपने रब को सुबह सुबह पुकारते हैं और उसके मुंह की तलाश में होते हैं। और जब मैं बीमार हूँ तो वह ही है जो मुझे ठीक करता है। अश्वारा 6:80।